महादेव के समस्त गणों में से एक हैं ऋषि भृंगी। एक महान शिव भक्त के रूप में भृंगी का नाम अमर है। कहते हैं जहाँ शिव होंगे वहाँ गणेश, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, वीरभद्र का वास स्वयं होगा। शिव शिवा के साथ उसके ये गण अवश्य चलते हैं। ऋषि भृंगी एक महान तपस्वी और परम शिव भक्त थे। वे इतने समर्पित थे कि वे केवल भगवान शिव की ही पूजा करते थे और माता पार्वती को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते थे। उनके लिए केवल शिव ही सब कुछ थे। भृंगी की खास बात यह है कि उनके 3 पैर हैं। शिव विवाह के लिए चली बारात में उनका जिक्र मिलता है। बिनु पद होए कोई बहुपुद होए, यानी शिव गुणों में कई लोग बिना पैरों के थे और किसी के पास कई पैर थे। ये पद तुलसीदास जी ने ऋषि भृंगी के लिए ही लिखा है। भृंगी के 3 पैर कैसे हुए, इसके पीछे एक कथा है जो हमें बताती है कि भगवान शिव और माता पार्वती के बीच का प्रेम कितना गहरा है। ये दोनों एक ही हैं। दरअसल भृंगी की एक अनुचित जिद की वजह से सदाशिव और जगदम्बा को अर्धनारीश्वर का रूप करना पड़ा। भृंगी महान शिव भक्त थे। वे सदा शिव के चरणों में उनकी अधिकतर प्रीति थी। उन्होंने सौपन में भी शिव के अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि जगत जननी माँ पार्वती को भी सदा शिव से अलग मानते थे। शिव में चरण में कलम में वे के भाव में हमेशा रहते थे। उनकी बुद्धि यह स्वीकार नहीं करती थी कि शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं है। एक बार सदाशिव के परम भक्त ऋषि भृंगी कैलाश पर अपने आराध्य की परिक्रमा करने पहुँचे। सदैव की तरह महादेव की बाईं जांघ पर आदि शक्ति जगदम्बा विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और जगदम्बा चैतन्य थी। जगदम्बा के नेत्र खुले थे। भृंगी तो आए थे शिव जी की परिक्रमा करने। शिव जी तो ध्यान मगन थे। शिव प्रेम में भृंगी मतवाले हो रहे थे और सिर्फ शिव जी की परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचार्य की उनकी परिभाषा अलग थी। पर क्या करे, पार्वती जी जो शिव जी के वाम भाग पर विराजमान है। भृंगी अपना उतावलापन रोक नहीं पाए। साहस इतना बढ़ गया कि उन्हें जगदम्बा के अनुरोध कर दिया कि उन्हें शिव जी से अलग होकर बैठे ताकि मैं शिव जी की परिक्रमा कर सकूं। जगदम्बा समझ गई कि यह तो तपस्वी है, लेकिन इसे ज्ञान नहीं है कि अभी इसका जाए अधूरा है। इसलिए उन्होंने भृंगी की बात को अनसुना कर दिया। भृंगी तो हट में थे, कुछ भी सुनने समझने को तैयार ही नहीं। उन्होंने फिर से पार्वती से कहा कि आप कुछ देर के लिए हट जाइए, मैं परिक्रमा कर लूँ। माँ पार्वती ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि अनुचित बात मत करो। जगदम्बा महादेव की शक्ति है, भला वह सदा शिव से पृथक होने को कैसे तैयार होती। माता के भृंगी को कई तरह से समझाया, प्राकृतिक पुरुष के संबंधों की व्याख्या की, वेदों का उदाहरण दिया, परंतु भृंगी भी वैसे ही हट्टी की बुद्धि तो वैसे ही आधी हो जाती है। माता द्वारा दिए गए ज्ञान उपदेश उनके विवेक में उतरे ही नहीं। उनकी बुद्धि सृष्टि के इस रहस्य को समझाने के लिए तैयार ही नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ शिव की परिक्रमा करने की ठान रखी थी। माता ने सोचा इस अज्ञानी को कुछ भी समझने का लाभ नहीं, इसे अनदेखा कर देना चाहिए। माता शिव से अलग न हुई। भृंगी ने भी हट ही पाल रखी थी। अपने मन की करने के लिए एक योजना बना ली। भृंगी ने श्रेप का रूप धारण किया और शिव जी की परिक्रमा करने लगे। सरकते हुए वह जगदम्बा और महादेव के बीच से निकलने का यत्न करने लगे। उनकी इस दृष्टा का परिणाम हुआ कि शिव जी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि यह मूर्ख देवी जगदम्बा को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है, वह दोनों में भेद कर रहा है। इसे सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिवजी ने तत्काल अर्धनारीश्वर रूप धारण कर लिया। जगदम्बा अब उन्हीं के विलीन हो गई थी। शिवजी दाहिनी भाग से पुरुष रूप और बाएं भाग में स्त्री रूप में दिखने लगे। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। हट्टी का हट तो भगवान से भी ऊपर जाने लगता है। भृंगी ने इतने पर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बस शिवजी की परिक्रमा करनी थी। अपनी जिद पूरी करने के लिए एक और मूर्खतापूर्ण प्रयास किया। अब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया। चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर का रूप तो कतूर कर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गए। अब यह तो अति थी।
शिव भक्त भिरंगी की दृष्टा को लगातार सहन करती आ रही जगदम्बा का धैर्य टूट गया। उन्होंने भिरंगी को श्राप दिया, हे भिरंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मात्र शक्ति का सम्मान करने में अपनी हट समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। यह श्राप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। भिरंगी की बुद्धि भले ही हर गई थी, पर महादेव जानते थे कि इस श्राप का मतलब कितना गंभीर है। शरीर विज्ञान की तरलोकयुक्त व्याख्या के मुताबिक इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। फिर क्या था, भिरंगी की तो दुर्गति हो गई। उसके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। शरीर में बची रह गई सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां। मृत्यु तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि वे अभी मुक्त कैलाश के क्षेत्र में थे और स्वयं सदा शिव और महामाया उनके सामने थे। उनके प्राण हरने के लिए यमदूत वहां पहुंचने का साहस नहीं कर सकते थे। असहनीय पीड़ा से भिरंगी बेचैन होने लगे। ये श्राप भी आदि शक्ति जगदम्बा ने दिया हुआ था। उन्होंने ये श्राप भिरंगी की भेद बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था, इसलिए महादेव भी बीच में नहीं पड़े। इस श्राप का लाभ यह हुआ कि भिरंगी असहनीय पीड़ा में पड़कर समझ गए कि पितृ शक्ति किसी भी सूरत में मातृ शक्ति से परे नहीं है। माता और पिता मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों ही पूज्य हैं। इसके बाद भिरंगी ने असह्य पीड़ा से तड़पते हुए जगदम्बा की आराधना की। माता तो माता होती है। उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और पीड़ा समाप्त कर दी। माता ने अपना श्राप वापस लेने का उपक्रम शुरू किया, लेकिन धन्य थे भक्त भिरंगी भी। उन्होंने माता को श्राप वापस लेने से रोका। भिरंगी ने कहा, माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, परंतु मुझे इसी रूप में रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा कि इस सृष्टि में फिर से कोई मेरी तरह भ्रम का शिकार न होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल ना करेगा। मैं इतना अपराध किया कि फिर भी आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। अब मैं एक जीवंत उदाहरण बनकर सदा आपके आसपास ही रहूँगा। भक्त की यह बात सुनकर महादेव और जगदम्बा दोनों पुलकित हो गए। अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किए हुए माँ जगदम्बा और पिता महादेव ने तुरंत भिरंगी को अपने गणों में प्रमुख स्थान दिया। भिरंगी चलने फिरने में समर्थ हो सके, इसलिए उन्हें तीसरे पैर भी दिया। तीसरे पैर से वह अपने भार को संभाल कर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा कि हे भिरंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जग को संदेश होगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष का है उतना ही अंश नारी और पुरुष के भेद करने वाले की गति तुम्हारे जैसी हो जाती है। पुरुष और स्त्री मिलकर संसार को आगे बढ़ाएं, दोनों बराबर अंश के योगी हैं। यही सिद्धि करने को मैंने अर्धनारीश्वर रूप धरा है। स्त्री पुरुष दोनों का अपना स्थान है, अपना अस्तित्व है। इसे नकारने वाले को शिव और शिवा दोनों ही किसी की भी कृपा प्राप्त नहीं होती। वह जीव मृत्यु लोक में सदा शिव शिवा की कृपा के लिए तरसता ही विदा हो जाएगा। भिरंगी को वो पद प्राप्त हुआ जिसे हासिल करने के लिए इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी ललायित रहते हैं। संसार को मिथुनी सृष्टि की अवस्था शिवजी ने दी थी। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा को अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखाया। उसे देखकर ही ब्रह्मा ने नारी की कल्पना की। नारी और पुरुष के संयोग से सृष्टि की रचना की व्यवस्था दी, अर्थात नर नारी मिलकर सूक्ष्म ब्रह्मा की तरह सृष्टिकर्ता हो जाते हैं। फिर शिव ने जगदम्बा के साथ विवाह करके मनुष्य में विवाह की व्यवस्था दी। सर्वप्रथम विवाह शिव जगदम्बा का ही है। तो मित्रों, यह 3 पैर वाले ऋषि भिरंगी की माता पार्वती के श्राप की रहस्यमयी कथा, यह कहानी हमें सिखाती है कि अधूरी भक्ति चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, संपूर्णता के बिना अधूरी ही रह जाती है। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आपकी राय में प्रश्न हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।